अर्जु, अर्जु प्लीज, तेरे तेरे दादा से गलती हो गई। अर्जु प्लीज प्लीज अपने दादा को माफ कर दो। मारव, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाए, क्योंकि ना कोई मेरा दादा और ना कोई मेरी बहन है। और वैसे भी मैं अजनबियों से बात नहीं करती। और हाँ, जिन लोगों ने मेरी आई को इतनी तकलीफ दी है ना, मैं उन्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। अर्जु, अर्जु तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानो प्लीज देखो, हमारे लिए ना सही, कम से कम उस घर को बचाने के लिए हमारी मदद कर दो। वो घर में तुम्हारे अर्जु का बचपन गुजरा है। वो घर आई के लिए भी बहुत मायने रखता है। आई की पूरी जिंदगी उस घर के साथ जुड़ी हुई है। आई भी तो नहीं चाहेगी कि करंस का घर नीलाम हो। कैसे लोग हो, कैसे लोग हो तुम? शर्म नहीं आती अपने आप? जब आई को घर से निकाला, सड़क पर छोड़ दिया, तभी तुम लोगों को शर्म नहीं है? और आज आई को ढाल बना के तुम हमसे मदद मांग रहे हो। विनोद, इससे पहले कि मैं तुम्हें घर से निकालूं, खुद चले जाओ यहाँ से। बैठिए। बोलो बोलो, क्या बात? एक्चुअली धर्मेश, पिछले काफी महीनों से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। उस मुसीबत से उबरने के लिए हमने लोन लिया था, और अभी ना तो मंजू की नौकरी रही है और ना ही मेरी। इस वजह से हम ईएमआई नहीं चुका पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंसर हमारे घर को नीलाम कर रहा है। 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में हमने उसे पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारा घर नीलाम कर देगा। धर्मेश, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं, प्लीज मेरी मदद करो। मैं मानव के पास भी गया था, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया। विनोद, तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहते हो? धर्मेश, मैं पैसों की मदद चाहता हूं तुमसे। मैं बस एक बार अपना घर बचा लूं, फिर तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है विनोद, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त धर्मेश? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हो जाने दो घर की नीलामी। नीलामी में मैं उस घर को खरीदूंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा। धर्मेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मतलब है, आप नीलामी में घर को खरीदेंगे तो आपको तो दुगने पैसे देने पड़ेंगे ना। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं मानव को सबक सिखाना चाहता हूँ। बड़ा आदर्श दामाद बना फिरता है ना वो। अपनी सास की नजरों में बड़ा बनने के लिए वो नीलामी में उस घर की बोली जरूर लगाए, तब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊं। उससे ज्यादा बोली लगाकर मैं उस घर को खरीदूंगा और बाद में तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो।
अरे वैश्य तू यहाँ इस वक्त कैसी है तू? अनिकेत और वरुण का है, वो लोग नहीं आए? क्या बात है, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों बैठे हो? आई क्या बात है? एक्चुअली जीजू मुझे पता चला है कि हमारा पुराना वाला घर नीलाम होने वाला है। बस वही बताने यहाँ आई थी। आई वो एक्चुअली मुझे इस बारे में पता था पहले से। मानो तुम्हें ये सारी बातें पता थी और तुम लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे। आई एक्चुअली वो मैं आज सुबह आपको बताने ही वाला था, लेकिन वो अब थे नहीं ना सुबह। आई, मुझे एहसास है कि आपको कैसा लग रहा हो, कितना बुरा लग रहा हो, कितने प्यार से आपने उस घर को सींचा है और आज वो नीलाम। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपके एक बेटे ने उसे दांव पे लगाया तो आपका दूसरा बेटा उस घर को वापस लेके आएगा। विनोद दादा धर्मेश के पास आए थे मदद मांगने, और उन्होंने मदद के लिए हाँ भी कर दिया ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। मुझे कुछ करना होगा। नहीं मानो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विनोद और मंजूषा बेघर हो जाए। उन्हें भी पता चले कि जब किसी को अपने घर से निकाला जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम उस नीलामी में हिस्सा नहीं लो। लेकिन आई वो तेरा घर है, अगर ये घर तेरी आंखों के सामने इस तरह चला गया तो मुझे कैसा लगेगा? पता नहीं अर्जुन, वो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये भी सच है कि विनोद और मंजूषा को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आजी, मुझे मेरी सगी आई से मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो ना। अरे बेटा, आज नहीं, हम कल जाए। हाँ? नहीं आजी, मुझे उनके पास अभी जाना है, उनसे अभी मिलना है। या तो मुझे वहाँ पे ले चलो या तो नहीं यहाँ पर बुला। अरे बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। देख, वो आंटी है ना, उसको हम यहाँ नहीं बुला सकते, उसको बहुत काम रहता है ना, बहुत बिजी रहती है बेटा वो। इसका मतलब उनके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है? तो फिर अर्चना है ना, और उनमें क्या फर्क है? तो फिर वो भी उतनी ही बुरी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलती। नहीं आजी, मुझे उनके पास अभी मिलना है, मुझे उनके साथ अभी मिलना है। अरे ज्यादा जिद मत करना बेटा। अच्छा, मैं काम करती, मैं तेरी ना फोन पे बात करवा देती हूँ। एक मिनट। हाय, बोलिए। अरे श्रावणी बेटा, सचिन बहुत जिद करके बैठा कि तुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा आज नहीं कल मिलते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं ना बेटा। आई, क्या हुआ सचिन को? कुछ नहीं, हल्का सा बुखार आया है। श्रावणी, एक काम करना, उससे 2 मिनट बात कर, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, दीजिए फोन। हेलो सचिन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है। हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें अपनी आजी की बात माननी चाहिए, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तुमसे मिलने चले आना। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी, लेकिन फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा तभी हम बाहर घूमने जाएंगे। सुन लिया?
बहुत जिद कर रहा था ना, इसके लिए तुझे तकलीफ दी। हाँ, बुरा मत मान बच्चा। और ये तुझे मालूम है, ये बच्चा भी तेरे पे गया है। उसको लोगों से जल्दी ज्यादा लगा हो जाता है और अच्छे लोगों के साथ तो ज्यादा ही होता है। रखू फोन? सचिन का ख्याल रखना। अरे हाँ बेटा, ख्याल रखूंगी मैं, तू चिंता मत कर।